28 जुलाई। पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 42 से 44 तक। एक मनुष्य बालशालिया से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में, जो कि 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ रह भी गया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है, जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 15 तक। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार को देखा था, जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए, तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। सुसमाचार में बड़ी भीड़ यीशु के पीछे भाग रही थी, मुख्य रूप से उसके चमत्कारों, चंगाई और जीवन बदलने वाले उपदेशों के कारण। भीड़ 5000 से अधिक थी और यीशु स्वाभाविक रूप से उनके कल्याण के लिए चिंतित थे। इसलिए
वह उन्हें खिलाना चाहता था, लेकिन रोटी और मछली पर्याप्त नहीं थी। रोटी और मछली को हाथ में लेने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ऊपर देखा। इसके बाद यीशु ने भीड़ को रोटी और मछली दी और वह उन सबको खिला सके। यह न केवल भीड़ की शारीरिक भूख थी जिसे यीशु ने तृप्त किया, बल्कि यीशु ने उनकी आत्मिक प्यास को भी तृप्त किया। जब हम पवित्र ख्रिस्तियाग में शामिल होते हैं, तो हमें भी यीशु द्वारा वह रोटी खिलाई जाती है जो उन्होंने भीड़ को दी थी। यह उस क्षण होता है जब हम पवित्र भोज के दौरान उनके शरीर और रक्त का हिस्सा बनते हैं। पवित्र भोज के दौरान हम जीवन की रोटी यीशु स्वयं द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी पोषित होते हैं।